Yeah, Assalamualaikum students. My name is Numan Ahmed. I'm here with my third lecture. As you know, we discussed about the coming of the Fushan, so we will see the more details about it. So in this lecture, we will see कि किस तरह से फुशान यहाँ पर इंटर हुए। तो तारीख बताती है कि तकरीबन जो है वो 64 एडी फुशान लेड बाय देयर रूलर्स विमा, ठीक है, जो कैटफिशेस के मर्चेंट इनटू द अफगानिस्तान एंड द सब कॉन्टिनेंट, वी कैन से दैट अफगानिस्तान एंड बरसरी के मुख्तसर वक्त में बताया गया कि कंधार ऊँटनियों से इनके इलाके में आया और उसने यहाँ पर इसको जो है हमलावर हुआ और उसने किस तरह से इस इलाके को फतह कर दिया। मगर उन्होंने यहाँ पर जिनकी हुकूमत थी उनको निकाला नहीं, बल्कि उनको कहा कि आप यहाँ पर हुकूमत कर सकते हो जब तक आपका शहजादा चाहता है, ठीक है। और इसी तरह से उसने वहां पर जो है बाय देयर ओन प्रिंसेस एज दे लॉन्ग देयर एक्सेप्ट द रूल ऑफ कुशान किंग, ठीक है। यानी कि कुशान किंग अगर चाहता है कि वहां का जो है प्रिंसेस है वहां पर जहां जो जिसकी पहले हुकूमत थी उन्हीं की हुकूमत रहे, ठीक है। और फिर जो कैटफिशेस था वो तो फॉलो द कनिष्का, फिर वो कनिष्का को फॉलो करना शुरू हो गया। ही इज द बेस्ट नॉन कुशान रूलर and may have become king between 78 and 128 AD, यानी कि वो 78 से लेकर 128 AD तक के दरमियान वो बादशाह ही बना रहा। और इसी दौरान उसने जो है 22 इयर्स तक हुकूमत की और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर भी रहा। और फिर वो आप एम्पायर अंटिल इंक्लूड अगर हम उसकी बात करें कुछ खास चीज़ों की बात करें जिसकी वजह से उसका एम्पायर इतना स्ट्रांग रहा, तो पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न टर्किश इन द नॉर्थ वेस्ट भी कह सकते हैं, द होल ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान, द एरिया दैट इज टुडे अब जो कि पाकिस्तान में है, और लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एरिया इन इंडिया। अच्छा, इनकी एक और बहुत सकते हैं यूनिक चीज के यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आप स्टैचू देख सकते हैं, द हेडलेस स्टैचू ऑफ द कनिष्का। तो ये मानते हैं कि जिन्होंने ये जो कोट इन्होंने पहना हुआ है ये ग्रेट किंग का किंगों का भी किंग्स है, यानी कि ये जो बादशाह है बादशाहों का बादशाह है, हिज मेजेस्टी कनिष्का। ही इज वेयरिंग द क्लोथ ऑफ द हॉर्समैन ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेप, बैगी ट्राउजर, बिग बूट्स एंड अ लॉन्ग कोट। यहाँ पर मैंने एक मैप डिजाइन किया है आपके लिए, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो कनिष्का का एम्पायर है जो कि शेडेड हुआ है, ठीक है। जो शेडेड एरिया है ये आप देख सकते हैं ना, यू नो द कीज, whenever we want to know the maps firstly we will see the keys first, ठीक है। तो ये की आप देख सकते हैं किस तरह से शेडेड एरिया शेडेड हुआ है। और अपना जो ब्लू एरो है वो किसकी मूवमेंट को कर रहा है, पर्शियन की मूवमेंट को यहाँ शो कर रहा है। और जो रेड है वो मूवमेंट हंस की मूवमेंट को शो कर रहा है। और जितना भी शेडेड एरिया है ये क्या है, ये कनिष्का का किंगडम है, कुशान का किंगडम है। और ये मैप क्या कर रहा है, कुशान का एम्पायर कब इसकी टाइमलाइन को कैसे वो कनिष्का तक को शो कर रहा है कि 128 से लेकर 151 तक। और यहीं पर अगर हम बात करें कि आखिर ऐसा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड द कंधारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुशान, कंधारा के एरिया में और कंधारा के इलाके में क्या हुआ जब कुशान की हुकूमत थी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही यानी कि ट्रेड में दे आर नॉट ओनली द यानी कि सिर्फ तिजारत के ही अंदर वो अच्छे नहीं थे, वो ट्रैवलिंग के अंदर और तिजारती रूट्स बनाने में भी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बनाने में जो तिजारती रूट्स बनाते हैं उनमें भी वो माहिर थे। रिलीजियस थे, नए आइडियाज लेकर आते थे, कल्चर को अपने कल्चर को और अपने ट्रेंड को वो आगे लोगों तक पहुंचाते थे। उनका ट्रेंड ऐसा था कि हर कोई उनके ट्रेंड में उनके कल्चर में मिक्स होना चाहता था। इन द टाइम ऑफ कनिष्का देयर वर द इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट भी थे, रिलीजियस भी थे, जो इन्हीं चीज़ों में रिलीजियस में ही और आर्टिस्ट में भी अपने आप को क्या करते डेवलप कर रहे थे। और कंधारा का एक इस तरह के उन्होंने कंधारा स्कूल भी जो आर्ट का स्कूल था वो जिसमें जो स्पेशल स्टाइल सिखाया जाता था आर्ट के, स्कल्पचर के, आर्किटेक्चर के, एंड दे यूज द ग्रीक रोमन एंड द इंडियन स्टाइल एज वेल। अच्छा, दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड, जैसे ये बहुत खास पीरियड माना जाता था हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म में, क्योंकि रिलीजन डेवलप हो रहा था। इस रिलीजनस में ही इन्होंने कहा कि ये बुद्धिस्ट ही ऐसा मजहब है जो कि पूरी तरह फैल रहा है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट, और कुछ चाइना में भी, कोरिया में भी और जापान में भी। ओके, लोग जाहिर सी बात है तालीम की तरफ आ रहे थे,
और एक प्रॉपर उनको जो है वो एक वे दिखा रहे थे कि किस तरह से हमने जिंदगी गुजारनी है, ठीक है। और यहाँ पर हम कंधारा क्रॉस रोड ऑफ कल्चर की बात करेंगे कि किस तरह से बाय द टाइम ऑफ कुशांस द एरिया ऑफ टुडे जो अभी पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस बाय द ग्रीक आइडिया, द ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी प्रोबेबली स्पोकन बाय द कुशान रूलर्स एंड नोबल्स। अच्छा, ग्रीक लेटर्स वर यूज ऑन द कॉइन्स कनिष्काज रीजन, ठीक है। ये सिर्फ कनिष्का के रीजन में यूज होते थे। कंधारा वॉज द सेंटर ऑफ कनिष्का इज द ह्यूज एम्पायर, जो कि बहुत ही ह्यूज एम्पायर था कंधारा के एरिया में। द कंधारा वॉज द ग्रेट अक्रॉस रोड ऑफ द कल्चर। एनीवन यानी कि कोई भी ट्रेवल कर सकता है बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड चाइना के बीच में। इन द पास दीज एरिया दिस कॉन्टेक्ट इम्पोर्टेड इन इनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, यानी कि वो आर्किटेक्चर को इनकरेज कर रहा था, साइंस को, लर्निंग जितने भी लर्निंग प्रोसेस थे उनको वो चाह रहे थे कि लोग आए और लोग यहाँ पर, यानी कि वो कंधारा एक ऐसा रियासत बन चुकी थी कि जहाँ पर लोग आते थे और तालीम हासिल करते थे और मुख्तलिफ किस्म के आर्ट सीखते थे। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए फैक्ट बॉक्स तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने कंधारा स्टैचू यहाँ पर है और आपकी छोटी सी मैंने इसके बारे में एक फैक्ट बॉक्स में आपके लिए कुछ फ्यू वर्ड्स लिखे हैं। यू कैन रीड आउट and you can memorize by your own. When I will give you any kind of activity, you can use this fact box as well. Okay, कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर मेंशन है, कंधारा स्टैचू were made of a soft ग्रे लोकल स्टोन, ठीक है। लोकल दैट टाइम को तो लोकल स्टोन ही था। द स्टैचू, ठीक है, वुड प्रोबेबली ओरिजिनली है, ठीक है, बीन कवर्ड इन गोल्ड लीफ। किस चीज से वो कवर्ड हुई थी? गोल्ड लीफ से कवर हो गई थी। स्टोन हेड ऑफ अ बुद्धा फ्रॉम कंधार। थैंक यू।